मार्केट्स में डिवाइड करना है, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स डिवाइड करना है, या फिर इनटू डिस्टिंक्ट आप सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम कि भाई लोगों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे मान लो डेमोग्राफिक्स। रूरल मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल रूरल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स ऑफ कंज्यूमर्स विद कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेम चीज है, अगर हम इस मार्केट पर्टिकुलर मार्केट में अलग अलग सब मार्केट्स खोलते हैं कंज्यूमर्स के लिए, जहां पे हर कंज्यूमर का कॉमन नीड्स है, हर कंज्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, ओके। अब इसमें क्या होता है, ये एक स्टार्टिंग स्टेप होता है। रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है, सेगमेंटेशन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले हमारे बीकॉम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग मैनेजमेंट का यूनिट 2 विच इज मार्केट सेगमेंटेशन। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 को अच्छे से कवर अप कर लिया था, नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे चैप्टर के नोट्स और चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल गिवन है, चाहो तो वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर यूनिट 2 विच इज मार्केट सेगमेंटेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक मार्केट को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमारी मार्केट में दी गई प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स हमसे खरीदते हैं, राइट। तो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ओके। So, first of all, market segmentation refers to a process of dividing the whole market of potential customers into small groups or segments. तो यहाँ पे market segment मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने potential customers हैं जो हमसे चीजों को खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, हम उनको अलग अलग तरीके से बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, सो दैट हमें पता हो कि इस प्रोडक्ट के खरीदने वाले कस्टमर्स इतने हैं, इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर्स इतने हैं, और इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर्स इतने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम बिफिरकेटिंग करते हैं, टारगेट मार्केट करते हैं इनटू मोर अप्रोचेबल ग्रुप्स, ताकि अगर किसी इंसान का प्रोडक्ट का चॉइस कुछ और हो तो हम उन तक यही प्रोडक्ट्स लेकर जाएं, ठीक है। किसी का चॉइस है कि मुझे सस्ता सामान ही चाहिए चाहे कैसा भी हो, तो हम उन्हें वही प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, राइट। तो वो होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, जहां पे अपने कस्टमर्स को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, ऑलराइट, ओके। नाउ इसका मतलब क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट किस चीज पे फोकस करता है कि हम लार्ज मार्केट्स क्रिएट करेंगे, है ना, कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को एक जगह पर रखेंगे, नीड्स को देखेंगे, प्रायोरिटीज को देखेंगे, पर्सनल राइट्स को देखेंगे, इनकम देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे और लोकेशन देखेंगे। अगर मुझे लगेगा कि इस लोकेशन पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग कम हैं, तो मैं इस लोकेशन पे वो प्रोडक्ट्स क्यों बेचूंगी, समझ में आ रही है। तो प्लेस पे आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि यार इस प्रोडक्ट पे, सपोज कल आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे लोग क्या खरीदते हैं, मोस्टली ब्लेजर्स, जैकेट, स्वेटर्स, स्कार्फ्स, शॉल्स, ये सब खरीदते हैं ना। अगर आप वहां पे गर्मी के कपड़े बेचोगे तो क्या लोग खरीदेंगे, नहीं। तो हमने क्या सोच लिया कि भाई मार्केट को डिवाइड कर दिया है कि इस पर्टिकुलर जगह पर हमसे कोई ये सामान नहीं खरीदेगा, तो लोकेट ऐसे करो कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं लोग यूटिलाइज भी हो जाए, हमारा प्रोडक्ट का सेल भी हो जाए, समझ में आया। तो इसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब देख लो कि मार्केट सेगमेंटेशन का नेचर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन डिमांड्स, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो फॉलो होता है इस तरीके से कि पूरा होल मार्केट जो है वो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्टेप्स है, डिस्टिंक्ट स्टेप्स है, जिसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो अप करनी पड़ेगी फॉर डिवाइडिंग आवर मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, ओके ओके। जब हम मार्केट को डिफाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स के डाटा को एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को एनालाइज, उनके डाटा कलेक्शन से। सेगमेंटेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके बेसिस से डिफाइन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं मार्केट के सेगमेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट नेचर क्या हो गया मार्केट सेगमेंटेशन का, उनका सिस्टमेटिक प्रोसेस, ओके। सेकेंड क्या है, सर्व्स मेनी बेनिफिट। अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे तो हमें इससे फायदा क्या होगा, हमें बेनिफिट्स क्या होगा, फैसिलिटेटिंग द राइट टाइप ऑफ मार्केट कम्युनिकेशन अमॉन्ग द राइट ग्रुप ऑफ पीपल। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम अपने मार्केट को सही लोगों की तरफ पहुंचा रहे हैं। गलत लोग अगर देखेंगे तो वो क्यों खरीदेंगे हमसे, और हमारे पास इतना टाइम क्या है, वो कम्युनिकेशन का ब्रिज कहाँ है कि हम कम्युनिकेट कर सकें भाई आप जो बेच रहे हो ना वो अच्छा नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन ब्रिज भी नहीं है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा,
डाटा कलेक्ट करो कि आप जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो क्या वो इस लोकेशन पे, क्या यहाँ रहने वाले लोगों को ये चीज का रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर है तो बेचो, नहीं है तो प्रोडक्ट को आप एनालाइज करो, उसे प्रोडक्ट लाइन एक और इंक्रीज करो। समझ में आ रही है बात? ओके। सेकेंड क्या है? सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। मार्केट सेगमेंटेशन में अलग अलग सर्टेन लिमिटेशंस होती है जिसमें हमारा खुद का भी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड किया हुआ रहता है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ इन्वॉल्व होती है? डिफिकल्टीज इन्वॉल्व होता है राइट क्वालिटी डाटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, बहुत चांसेस ऐसी हैं जहां पर प्रोक्योर डाटा सेट या तो इनकम्प्लीट होगी या फिर एक्यूरेसी का कमी होगा वहां पे। ठीक है। सेकेंडली क्या है यहाँ पे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव प्रोसेस जहां पे कंपनी को कुछ यूज कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। ओके। फोर्थ क्या है? फैसिलिटेट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केटिंग अप्रोच से क्या होगा, हम कस्टमर्स के ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज कर पाएंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या करती है, ये हमारे पास सिमिलर चॉइसेस के कस्टमर्स लेके आती है। कुछ कस्टमर्स जिनका इंटरेस्ट सेम है उनके ग्रुप को एक करती है। Customers get access to product and services of their choices that eventually boost their satisfaction level. तो customers के पास ये ऑप्शन है कि वो कुछ choices को अपने तरीके से सिलेक्ट कर पाएं और अपने डिमांड्स को बूस्ट अप कर पाएं। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑपरेट्स एज अ प्रॉमिसिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो क्या कहती है कि भाई मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, कि मैं तुम्हें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लाके दूंगा, दोनों कस्टमर्स के लिए भी और जो मार्केट में सेलर्स है उनके लिए भी। ठीक है, तो ये सबसे फार बेटर अप्रोच होता है मार्केट एग्रीगेशन अप्रोच, वेयर ऑल कस्टमर्स, यहाँ पे क्या है, सारे कस्टमर्स को एक जगह पे लाया जाता है अंडर द सेम ग्रुप एंड ट्रीटेड इन सिमिलर मैनर इररेस्पेक्टिव ऑफ द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो यहाँ पे क्या है कि हम सेम नंबर ऑफ पीपल को लेके आएंगे कि भाई उनका लाइक्स क्या है, डिसलाइक क्या है, वो डजंट मैटर, बट हम उन्हें एक जगह पर लाकर ही इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा नेचर ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। चैप्टर छोटी है ये वाली। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला क्या है कि हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट मार्केट्स को। तो इसमें बिजनेस किस चीज पे फोकस करती है कि भाई स्पेसिफिक ग्रुप्स, जो ग्रुप के पीपल को जो चाहिए, ठीक है, जो इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो हम उन्हें ग्रुपिंग कर दें, उनके इंटरेस्ट को एक जगह पे ग्रुप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को एनहांस करते हैं। कैसे करते हैं एनहांस? मार्केट सेगमेंटेशन से क्या होता है, एक यूनिक नीड डिफरेंट सेगमेंट्स का, कंपनीज का, ठीक है, इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि भाई ठीक है, प्रोडक्ट्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो मार्केटिंग मैसेज एक पहुंचेगा लोगों तक, जिसके वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन हायर लेवल पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज को यूज करना है हमें, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई जो कस्टमर्स हमारे पास हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, हम उनको ही ग्रुपिंग करके उनको ही सेम चीज भेजे, राइट। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, बिजनेस क्या करती है, ये एलोकेट करती है अपनी मार्केटिंग बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल एलोकेट देयर मार्केटिंग बजट एंड देन आफ्टरवर्ड्स अपने रिसोर्सेज को सबसे इफेक्टिवली यूज करेंगी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ सेगमेंट करते हैं, अगर हम अपने मार्केट को अगर सेगमेंट कर देते हैं, लोगों को अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेसेस को ये फायदा मिलता है कि वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, कैसे? एड्रेसिंग नाइच मार्केट्स और स्पेसिफिक कस्टमर प्रेफरेंस, कि बिजनेस के पास ये एक ऑप्शन आ जाता है कि वो अपने प्रेफरेंस कस्टमर्स के हिसाब से अपनी काम को बांट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर मान लो मुझे पता होगा कि 10 लोग ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो मैं 10 प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो उस 10 के प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो प्रोडक्ट्स का क्वालिटी क्या होता है, डेवलप होता है। ऑलराइट, ओके। इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अगर सपोज को मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो बिजनेस क्या करती है, अलग अलग प्राइस सेट करती है परचेसिंग पावर के हिसाब से, ठीक है, विलिंगनेस के हिसाब से कि भाई सामने वाला कस्टमर कितना उत्साहित है, कितना क्यूरियोसिटी उसके अंदर है हमारे ये सामान खरीदने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, अपने परचेसिंग पावर, मतलब कस्टमर्स के परचेसिंग पावर और उनके विलिंग कि भाई वो कितना पे करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को फिक्स करते हैं। ऑलराइट, ओके। ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। यहाँ पे क्या है कि कंपनीज को ये फायदा मिलता है, ये उनके पास एक ताकत है, एक पावर है कि वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल कैंपिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे स्पेसिफिक कस्टमर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स वहां पे बन पाएगा। ऑलराइट, ओके। मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो
इससे क्या होगा, हमारे सेगमेंट्स इमर्ज होंगे, यहाँ पे बिजनेस और एक्सपैंड हो पाएगा और कुछ न्यू ग्रुप्स बनेंगे और कस्टमर्स का बेस डेवलप होगा। ऑलराइट, ओके। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी, यहाँ पे अगर कोई कस्टमर ये फील करता है कि उनका जो कंपनी है वो उनको समझ रहा है, उनके नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, उनके नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो उनको पूरा इच्छा होगा कि हम इसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से या इसी ब्रांड से अपने सामान को परचेस करें, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि मैं इन पे भरोसा कर सकती हूँ, राइट। तो अगर कंपनी ये सोचती है कि भाई मेरे नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है, मैं इंपॉर्टेंट हूं उनके लिए, तो दे आर मोर लाइकली टू स्टे लॉयल टू द ब्रांड। ओके, नेक्स्ट, रिस्क का बहुत ही रिडक्शन होता है। डाइवर्सिफाइंग, अगर मान लो मल्टीपल मार्केट सेगमेंट होता है तो यहाँ पे सिंगल कस्टमर ग्रुप नहीं है, अलग अलग कस्टमर ग्रुप्स है, राइट। मेकिंग द बिजनेस लेवल वनरेबल टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, तो यहाँ पे क्या है, जो बिजनेस का लेवल है वो आराम से फ्लक्चुएट हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिस्क रिडक्शन। तो दिस वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम देख लेंगे क्या, देखो बेनिफिट्स क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का, यानी कि एडवांटेजेस क्या कह सकते हैं। देखो, एफिशिएंट टारगेटेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग, यहां पे क्या होगा, टारगेट डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अलाउज कंपनीज टू क्रिएट बेटर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू एज, इंटरेस्ट, लोकेशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स अमॉन्ग अदर थिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी कंपनी को ये अलाउंस मिलती है कि हम बेटर टारगेट के एडवर्टाइजमेंट कर पाए, ठीक है। चाहे वो किसी का कोई भी एज हो, किसी का इंटरेस्ट कुछ और हो, लोकेशन कुछ और हो, उनके पैटर्न्स पे डिपेंड करके भी हम अपना एलोकेशंस खुद ही से बना सकते हैं। ऑलराइट, ओके। इसका बेनिफिट एक और क्या है, देखो, क्रिएटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग मैसेज। यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर मार्केटिंग मैसेज डेवलप होता है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन हेल्प्स कंपनीज अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टारगेटेड ग्रुप्स। तो अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो जो मेरे ग्रुप्स के पीपल है, जो लोग हैं जो मेरे से खरीदना चाहते हैं सामान, उनको मैं समझ पाऊंगी, राइट। मुझे पता होगा कि मुझे कितने लोगों को तक टारगेट पहुंचानी है अपनी। ऑलराइट, ओके। इफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स, यहाँ पे क्या है कि हम अपने टारगेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और कंपनीज को ये हेल्प हो पाती है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर पाए। ओके, नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। तो अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग मैसेज करेंगे तो इससे क्या होगा, कंपनीज के पास ये फायदा हो पाएगा कि वो अपने राइट क्लाइंट तक और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू देयर ओन रेवेन्यूज। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है मार्केट सेगमेंटेशन, ये हमारा बहुत वक्त बचाता है, रिसोर्सेज बचाता है, मनी बचाता है थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, इंक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग टारगेट कस्टमर। अगर मुझे पता होगा कि मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है तो कस्टमर में भरोसा करेंगे ना, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझसे लॉयल रहेंगे, एक ब्रांड डेवलप होगा, एक लॉयल्टी डेवलप होगी। ओके, नेक्स्ट, कुछ लेवल्स देखो, मार्केट सेगमेंटेशन के लेवल कौन कौन से हैं। पहला है सेगमेंट मार्केटिंग। दिस लेवल ऑफ सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा मार्केटिंग सेगमेंट मार्केटिंग का लेवल है, फर्स्ट लेवल जो है, इसमें हमें क्या करनी है, अपने सेगमेंटेशन लेवल को अलग अलग मार्केट्स में डिवाइड करना है, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स डिवाइड करना है, या फिर इनटू डिस्टिंक्ट आप सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम कि भाई लोगों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे मान लो डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियरल ट्राइट्स। तो इन तीन चीज पे बेस्ड होकर हम अपने सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज देखो, बिजनेस देन डेवलप टेलर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑफरिंग्स टू टारगेट ईच सेगमेंट सेपरेटली। तो हम क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो हर सेगमेंट को अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं ताकि उनके पोटेंशियल कस्टमर्स निकलकर बाहर आ सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो एक क्लोथिंग रिटेलर है, तो उसको पता है कि भाई एज ग्रुप्स है, बच्चा है, टीनेजर्स है, एडल्ट है, तो वो एक स्पेसिफिक क्लोथिंग लाइन सेट करेगा, ठीक है, और फिर उस पर प्रमोशंस करता है। ओके, नेक्स्ट, नाइच मार्केटिंग involves targeting a small and well defined subset of the market that has specialized need or preference। जिसके पास बताओ कि भाई इसको तो स्पेशलाइज चीजें ही चाहिए, ब्रांड की चीजें ही चाहिए, लोकल सामान ये यूज करेगा नहीं, तो वहां पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ catering to a broad segment, business focus on serving a niche market with a unique products, services और expertise। For instance, suppose कर लो एक कंपनी है जो ऑर्गेनिक चीजों में स्पेशलाइज्ड है एंड ग्लूटेन फ्री स्नैक्स प्रोवाइड करता है। तो ये हेल्थ कॉन्शियस, जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये कंपनी अट्रैक्ट करेगी कि भाई मेरे पास तो ट्रस्ट कर सकते हो, ग्लूटेन फ्री स्नैक्स है, हेल्थ कॉन्शियस अगर हो तो मेरे पास ही आओ। उस तरीके से मैं एडवर्टाइजमेंट भी करेगा ये लोग, ठीक है। ओके, नाउ लोकल मार्केटिंग क्या होता है, लोकल मार्केटिंग क्या चीज पे एम करती है कि भाई टारगेट जो मेरे कस्टमर्स है ना
उनको मैं एक ज्योग्राफिक एरिया तक ही टारगेट करके रखूं। सपोज करो कि आपके एक बिल्डिंग के नीचे कोई दुकान खुला है, तो उनको पता है कि मुझे बहुत दूर दूर तक मेरे पास कोई लोग नहीं आएंगे, जो लोकल के मार्केट से वही अट्रैक्ट होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकल मार्केटिंग। ओके, फोर्थ क्या है, इंडिविजुअल मार्केटिंग। यहां हम इसे ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 to 1 मार्केटिंग हो रहा है, पर्सनल मार्केटिंग हो रहा है कि मैं घर घर जाके सेल्स कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, दिस लेवल ऑफ सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स टेलरिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड मार्केटिंग मैसेजेस टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम हर एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को अपने सर्विस या प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग। क्लियर? तो ये था कुछ लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखो कि मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस को देख लो, पहला हमारे रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या करती है, मैनेजमेंट को ये छूट देती है कि वो हमारे डेमोग्राफिक्स और कस्टमर्स के नीड को अच्छे से एनेबल कर सके और अच्छे से रीड आउट कर सके, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज, मार्केटिंग सेगमेंटेशन अगर हम करते हैं, सपोज कर लो हाउ इट वांट्स टू बी परसीव्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। वंस द मार्केट सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड, मैनेजमेंट मस्ट देन कंसीडर व्हाट मैसेज टू क्राफ्ट। एक बार मार्केट सेगमेंटेशन हो गया तो जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है उनको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से सब चीजों को क्राफ्ट करनी है। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ब्रांड लॉयल्टी। तो मार्केट सेगमेंटेशन ये अपॉर्चुनिटी देती है कस्टमर्स को कि वो हम पे भरोसा कर सके। देखो, इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी फॉर कंज्यूमर्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद अ कंपनी। तो इससे क्या होगा कि एक कस्टमर हमसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में सोचेगा और शायद करेगा भी। ओके, more direct personal marketing approaches may resonate with customers and foster a sense of inclusion, community and sense of belonging। तो ये सेम चीज ही हमारा जो 1-on-1 कस्टमर मार्केटिंग होता है उसे कह रहे हैं। स्ट्रॉन्गर मार्केट डिफरेंशिएशन, मार्केट सेगमेंटेशन अगर हम करते हैं तो कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक पिन पॉइंट निकाले, एक एग्जैक्ट मैसेज निकाले और फिर मार्केट में एक मैसेज को कन्वे कर सके लोगों तक कि भाई हमारे जो मार्केट है ना वो सिर्फ इसी लोगों को ढूंढ रही है, ठीक है। ओके, better targeted digital advertising. Market segmentation enables a company to perform better targeted advertising strategies. This includes marketing plans that direct effort towards specific ages, locations और habit. Again the same thing. क्या करती है ये लोग, इसमें प्लान में क्या आएगा कि भाई एज डिफरेंशिएशन क्या क्या है, लोकेशंस क्या क्या चेंज हो सकती है, चॉइसेस क्या क्या है। तो अगेन द सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। There has been extensive research using market segmentation strategies. तो क्या क्या है देखो, टू प्रमोट ओवरकमिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन हेसिस्टेंसी एंड अदर हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो जैसे कोविड-19 को और हमें आगे इसको फेस ना करना पड़े तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ मार्केट सेगमेंटेशन हुआ था, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडवांटेज देखो क्या है। देखो, मैं बहुत ही आप लोगों को ना बिना टाइम वेस्ट किए करवा रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसी टर्म से आंसर्स को फ्रेम करो, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, चैप्टर्स बहुत आसान है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, मार्केट को सेगमेंट करना, डिफरेंशिएट करना। अब इसका मतलब पता है तो आंसर्स तो खुद भी फ्रेम कर पाओगे ना, ठीक है। तो इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं नोट्स को तो ऐड कर ही दूंगी, उसको भी लर्न कर लेना अच्छे से और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, देखो एडवांटेज क्या है, अगेन द सेम चीज, बिजनेस का ग्रोथ होगा। क्यों ग्रोथ होगा, क्योंकि बिजनेस ओनर को पता है कि भाई मुझे कौन से मार्केट में कैसे घुसना है। देखो, it provides informative insights into several markets and all the new products that businesses can sell to satisfy customer requirements। तो इनको पता होती है कि भाई कौन सी मैं ऐसी प्रोडक्ट को बेचूंगी जो कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला चीज, बिजनेस का ग्रोथ होना, ठीक है। दूसरा क्या है, इफेक्टिव मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन अगर होता है तो ये फोकस किस पे करती है, स्ट्रेंथ पे और मार्केटिंग एफर्ट्स पे फोकस करती है। फर्दर मोर it provides actionable information to businesses regarding specific customer। साथ में ना ये हमें कुछ actionable भी स्टेप्स लेने को मजबूर करती है कि यार कुछ कस्टमर्स ऐसे नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे तो इस पे आपको काम करनी चाहिए, तो इस पे काम करिए, ठीक है। ओके, लोअर एक्सपेंस, सेगमेंटेड एंड कॉन्सेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कस्टमर बेस एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर रिवाइजिंग अ मार्केट स्ट्रेटजी। अगेन द सेम चीज, हमारा एक्सपेंसेस कम हो जाता है क्योंकि हमने मार्केट को ऑलरेडी सेगमेंट कर रखा है, ठीक है। एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, तो कस्टमर अगर सेगमेंट होंगे ना, हु थिंक दैट अ कंपनी अंडरस्टैंड एंड एड्रेसेस देयर नीड्स। अगर किसी कंपनी को, किसी कस्टमर को पता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी है जो मेरे नीड्स को फुलफिल कर सकती है, तो वो क्या मुझे छोड़ के कहीं और जाएगा? नहीं जाएगा। उसके पास तो, मेरे पास तो उसका कुछ लॉयल्टी है ना, वो मेरे पे कुछ ट्रस्ट करता है, तो मेरे पास एक लॉन्ग टर्म कस्टमर हो गया और उसके बाद भरोसा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म कोई कंपनी हो गई। ओके, तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ओके,
अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वह डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी है। मार्केट सेगमेंटेशन है सेवरल डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो पहला क्या है देखो, इंक्रीज्ड कॉस्ट, क्रिएटिंग सेपरेट मार्केटिंग कैंपेन्स, अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन लगाओ, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से बेचो, डिस्ट्रीब्यूशन अलग से करो, तो यहाँ पे कुछ तो कॉस्ट आपको बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। मार्केट ओवर सेगमेंटेशन, अगर हम मार्केट को टू मच, ठीक है, अगर टू मच डिवाइड करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ओके। चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर्स का प्रेफरेंस, उनका ट्रेंड्स टाइमली चेंज होता है, राइट। तो अगर आप हर चेंजेस पे चेंजेस करना शुरू करोगे तो शायद वो आपके लिए लॉस हो सकता है, ओके। रिस्क ऑफ मिसिंग आउट ऑन अ ब्रॉडर मार्केट, ऐसा पॉसिबल है कि आप मार्केट सेगमेंटेशन इस तरीके से करते जा रहे थे कि बड़ा मार्केट का तो आपको ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है ना, ओके। कंपटीशन एंड मार्केट सैचुरेशन, देखो some segments may already be saturated with competitors making it difficult to stand out or gain a competitive edge। तो बहुत सारा मार्केट ऐसा होता है जहां पे ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटर्स हमारे खड़े होते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी सेगमेंट करने के लिए, ओके, जहां पे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, ओके। अब देखो रूरल मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। रूरल मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल रूरल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स ऑफ कंज्यूमर्स विद कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेम चीज है, अगर हम इस मार्केट पर्टिकुलर मार्केट में अलग अलग सब मार्केट्स खोलते हैं कंज्यूमर्स के लिए, जहां पे हर कंज्यूमर का कॉमन नीड्स है, हर कंज्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा, ओके। अब इसमें क्या होता है, ये एक स्टार्टिंग स्टेप होता है। रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है, सेगमेंटेशन, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम इन सेगमेंटिंग द रूरल मार्केट इज द हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द मार्केट। In spite of there being heterogeneous market, buyer of any product can divide it into homogeneous groups of segments on the basis of their common needs. Again the same चीज जैसे मार्केट सेगमेंटेशन होता है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे रूरल को अलग से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे पोटेंशियल रूरल मार्केट्स को डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स में, जहां पे कंज्यूमर्स हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो क्या कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट देख लो क्या है, बेसिस ऑफ रूरल मार्केट कंसेप्ट सेगमेंटेशन। पहला क्या है, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि रूरल एरियाज में क्लाइमेटिक कंडीशंस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, टोपोग्राफी है, बिजनेस सेगमेंट रूरल मार्केट्स है, तो ये जो बिजनेस सेगमेंट होगा तो किस बेसिस पे होगा सेगमेंट, सबसे पहला होता है ये रीजन पे, कि नॉर्थ में करना है, साउथ में करना है, ईस्ट में करना है, कि वेस्ट ऑफ इंडिया में करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्लेन एरियाज में करना है या हिली रीजन्स में करना है या कोस्टल रीजन्स में करना है या डेजर्ट एरियाज में करना है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, क्लाइमेट, हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है या ड्राई रीजन्स है। फिर है कनेक्टिविटी, वेल कनेक्टेड है या नहीं है, रिमोट विलेजेस से रास्ता वेल कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, कि हम ज्योग्राफी प्लेसेस के हिसाब से सेगमेंट करते हैं मार्केट्स को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहां पे क्या होगा, इसमें क्या होता है, एज, बच्चा है, यूथ है, मिडिल एज्ड मैन है या फिर कोई एल्डरली पीपल है। फिर जेंडर, मेल है या फीमेल है, ये भी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। फिर क्या है, इनकम लेवल, किसी का इनकम कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का मिड इनकम है, ठीक है। फिर क्या है कि ऑक्यूपेशन क्या है, लेबरर्स है, आर्टिसंस है, टीचर्स है क्या, शॉपकीपर्स है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फिर क्या आता है कि एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेट लोग हैं या इलिटरेट लोग हैं। तो ज्योग्राफिक एरिया में हम ज्योग्राफिकली उनको सेगमेंट करते हैं मार्केट को, डेमोग्राफिक में उनके एज, जेंडर के हिसाब से, ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम सेगमेंट करते हैं, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। पहला ट्रेडिशनल होता है यहाँ पे या मॉडर्न है सब कुछ, ठीक है। दूसरा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज के पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस है या सेम कम्युनिटीज के पास सेम चॉइसेस ही हैं, ओके। ब्रांड कॉन्शियसनेस है, क्या यहाँ पे लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं कि भाई मुझे सिर्फ ब्रांड का प्रोडक्ट ही खरीदना है या फिर सिर्फ लोकल अल्टरनेटिव्स उनके लिए चलेगा। ये हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ओके। फोर्थ क्या है देखो, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, सबसे पहला है देखो प्रोडक्ट का यूसेज, क्या आप रेगुलर यूज करने वाले प्रोडक्ट्स को, ठीक है। क्या आप ब्रांड का ही यूज करोगे, ब्रांड कॉन्शियस हो, क्या आप बेनिफिट्स देख रहे हो कि क्वालिटी अच्छा होगा या नहीं, अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा। अगर नहीं देखते तो तब सब कुछ खरीद लो भाई, अगर क्वालिटी देखोगे, अफोर्डेबल है कि नहीं वो देखोगे, ड्यूरेबिलिटी देखोगे, तब तो फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, है ना। बाइंग बिहेवियर, कैसे बाय करना चाहते हो, इंपल्स बाइंग है या फिर पूरी प्लान करके, प्लॉटिंग करके, सोच समझ के, डाटा बैठा के उसके बाद खरीदोगे, ठीक है। ये था बिहेवियरल सेगमेंटेशन। फिफ्थ एंड लास्ट क्या है,
टेक्नोलॉजिकल सेगमेंटेशन, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर्स देखो कि स्मार्टफोन यूजर्स है या बेसिक फोन है उनके पास। सेकेंड देखो कि इंटरनेट एक्सेस कैसा है, कंज्यूमर्स के पास इंटरनेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म वो जानते हैं, या फिर सब लोग ट्रेडिशनल मीडिया पर डिपेंडेंट है, यानी कि टीवी न्यूज़पेपर्स इस पे डिपेंडेंट है। ओके, थर्ड क्या है, ई कॉमर्स, क्या कंज्यूमर्स ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर अभी भी वो लोग लोकल मार्केट से ही खरीदते हैं। तो जब मार्केट सेगमेंटेशन होता है ना तो 5 तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट सेगमेंटेशन होता है हमारे ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन के हिसाब से, जगह, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब के हिसाब से, प्लेसेस, रीजन्स, इसके हिसाब से। सेकेंड होता है डेमोग्राफिक, कि भाई एजेड पर्सन है, उनका जेंडर क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसके हिसाब से। फिर आता है साइकोग्राफी, यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस है, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग अलग अलग चीज पे बिलीव करते हैं कि नहीं, रिलीजन बेसिस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ है बिहेवियरल, कि भाई रेगुलर यूज करेंगे क्या, क्या वो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, बाइंग बिहेवियर कैसा है। फिफ्थ होता है कि क्या उनके पास इंटरनेट होगी या नहीं होगी, मार्केट से खरीदेंगे या ऑनलाइन खरीदेंगे, ऑनलाइन प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां जो कि टेक्नोलॉजिकल सेगमेंटेशन। तो 5 सेगमेंटेशन है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद अच्छे से पढ़ लेना। ओके, लास्ट देख लो क्या है हमारा, स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। क्या स्ट्रैटेजी बढ़ा सकते हैं हम कि भाई मुझे कैसे मार्केट सेगमेंटेशन करनी है। पहला, रिसर्च द मार्केट, तो मार्केट को रिसर्च करो बिफोर मेकिंग सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमने डिफरेंट पार्ट्स को हम रिसर्च करें, उनको पहचाने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, सेगमेंटेशन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करो। मार्केट सेगमेंटेशन पे बिजनेसेस हो उसको फिगर आउट करो। ठीक है, मार्केट किस तरीके से चल सकती है उसको फिगर आउट करो। सपोज कर लो कि इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल, ठीक है, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज, उसको देखते हुए ही सेगमेंट करना मार्केट्स को। ओके, नेक्स्ट मार्केट सेगमेंटेशन, बिजनेस डिवाइड होती है मार्केट्स में अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से। इट्स इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ईच पार्ट इज क्लियर, मेजरेबल एंड यूजफुल। डेवलप टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इसमें क्या होगा, बिजनेसेस कैन मेक मार्केटिंग प्लान्स फॉर ईच सेगमेंट व्हेन द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। दिस could mean making customized products and services, running targeted marketing campaigns and adjusting pricing strategies to meet the needs and preferences of each segment. Again the same चीज रिपीट हो रहा है, बार बार देखो कि वापस से आप देखोगे कस्टमर्स का क्या नीड है, क्या सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो देख के ही सेगमेंट करना है हमें मार्केट को। ठीक है ना, वेरी इजी चैप्टर है यार। फिफ्थ क्या है, इवैल्यूएट करो कि सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी काम किया या नहीं किया। आपने जो चेंजेस की थी ना वो इंश्योर करो कि सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी काम करता है या नहीं करता है। ऑलराइट, दिस कुड मीन गेटिंग कस्टमर फीडबैक, इसका मतलब ये नहीं कि पता करो जाके, फीडबैक लो कस्टमर से, सेल्स का डाटा देखो, ट्रैक करो कि आपका जो कैंपिंग लगा था मार्केटिंग का वो काम किया या नहीं किया। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ऑलराइट, यहां हमारी यूनिट 2 खत्म हो जाती है गाइस। नाउ विदाउट टाइम वेस्ट किए, विदाउट कोई बकवास किए हुए हमने चैप्टर को खत्म तो कर लिया है, बट अब इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि आप कितना अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, ये वीडियो बहुत इनफ है, आपकी यूनिट 2 तो कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3, 4, 5 जो 3 चैप्टर बची हुई है ना वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू इज वीडियो को लास्ट तक देखो, दोस्तों को शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिए उसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो। कोई डाउट होगा तो क्या करोगे, हमारे कमेंट्स में बताओगे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।